फाइनली इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है $44 बिलियन में। अब हम जानते हैं कि इलॉन मस्क ने कैसे किया है। बात है 14 मार्च की। तो इलॉन मस्क ने 14 मार्च को ट्विटर के 5% शेयर्स को ख़रीद लिया था और किसी को ये बात रिवील नहीं की थी, क्योंकि अगर वे बात ये रिवील करते तो ट्विटर का प्राइस बढ़ जाता और इलॉन मस्क फ्यूचर में ट्विटर के शेयर्स को महंगे में ख़रीदना पड़ता। ट्विटर के शेयर्स को का प्राइस को डाउन करने के लिए इलॉन मस्क ने ट्विटर पर एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने बोला कि इसमें एक एडिट बटन होना चाहिए था ताकि वे फ्यूचर में सस्ते में उसके शेयर्स खरीद सकें। तो 5 अप्रैल को उन्होंने ट्विटर के 9.5% शेयर्स को खरीद लिया और नंबर 1 शेयर होल्डर्स बन के ट्विटर के डायरेक्टर ऑफ बोर्ड्स में। अब उसके बाद इलॉन मस्क ने अपना 100% ट्विटर को खरीदने का प्रपोज़ल रखा, लेकिन सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस ने, जिनके पास ट्विटर का 5% स्टेक था, उन्होंने इस प्रपोज़ल को मना कर दिया। लेकिन कल फाइनली 26 अप्रैल को इलॉन मस्क ने $44 बिलियन में डील को नॉकआउट कर दिया और ट्विटर को खरीद लिया। अब हम जानेंगे कि इलॉन मस्क ने ट्विटर को क्यों खरीदा। इसके 3 बड़े रीज़न हैं। पहला रीज़न, अगर आप ट्विटर पे कोई भी ऐड प्रमोट करते हो तो आज की तारीख में उसका जो प्राइस है 1 से 1.5 लाख का आपका खर्चा आएगा। इलॉन मस्क के आज 8 करोड़ से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे। अगर वे अपनी टेस्ला गाड़ी का एक ऐड अपने ट्वीट पे डाल दें तो 8 करोड़ लोगों तक सीधा पहुंच जाएगा। उनकी जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है ट्विटर पे वो 0 है। लेकिन आपको ट्विटर के बारे में तो पता ही है, उन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस को बैन कर रखा है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, कंगना रनौत और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़। अगर आज ट्विटर इलॉन मस्क को बैन कर देता है तो इलॉन मस्क की पूरी ट्विटर की मार्केटिंग बंद हो जाएगी, जिससे उन पर काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े रीज़न की। आपने हाल ही में एक न्यूज़ सुनी होगी कि इलॉन मस्क ने डॉजकॉइन और बिटकॉइन पे कुछ ट्वीट किया था, जिसकी वजह से दोनों के प्राइस में काफ़ी उछाल आया था और उन्होंने लेटर फिर बिटकॉइन पे एक रीट्वीट किया था, जिससे उसके प्राइस में डाउनफॉल आया था। इसमें कई लोगों ने कई सारे पैसे कमाए और कई लोगों ने कई सारे पैसे गंवाए। आप देख सकते हैं कि इलॉन मस्क किस तरह अपने ट्वीट से मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस भी किया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ट्विटर ने कई सारे अकाउंट्स को बैन कर दिया है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का। इसी बैनिंग के कल्चर को रिमूव करने के लिए इलॉन मस्क ने स्टेप उठाया है। इलॉन मस्क चाहते हैं कि हर किसी के पास उसकी फ्रीडम हो ट्विटर पे ट्वीट करने की। उनके ट्वीट ये ना डिसाइड करे कि इस आदमी को बैन करना चाहिए या नहीं। दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आपको इसी तरह के कंटेंट अगर पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।